हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसमें दो चीज़ें करनी है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस जब किसी भी महिला को लगता है, किसी भी फीमेल को लगता है कि शायद मुझे है, तो उनको पीरियड्स या तो इरेगुलर आ रहे हैं, या पीरियड्स के वक्त बहुत सारा पेन हो रहा है, या फिर 30 दिन के अंदर 2-3 बार आ रहे हैं, या कभी भी शुरू हो जाते हैं पीरियड्स, कभी भी ख़त्म हो जाते हैं। दो पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, मतलब कब थोड़ी देर के लिए ब्लड आया फिर रुक गया, या फिर कहीं भी मोटे बाल आ रहे हैं जैसे कि फीमेल बॉडी में नहीं होते हैं। चेस्ट एरिया में अगर बाल आ रहे हैं, अम्ब्लाइकल के नीचे वाले एरिया में थिक हेयर कोर्स बाल हैं, और आपको सस्पेक्टेड है कि मे बी आई हैव सम इशू, तो उसमें आप दो चीज़ें करवाएंगे। फर्स्ट इज़ अल्ट्रासाउंड करवाना ही है। अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलता है? अल्ट्रासाउंड से ओवरी में क्या दिक्कत है, कुछ है दिक्कत या नहीं है, वो पता चलती है। जैसे कि ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, सिस्ट नहीं है तो एटलीस्ट वी कैन रूल आउट दैट। तो अगर अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आता है तो उसमें दुखी नहीं होना है, अच्छी बात है अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ रहा है। दूसरा, फिर हम जो यूट्रस है उसके अंदर की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। एंडोमीट्रियल थिकनेस उसमें अगर नॉर्मल है तो ब्लीडिंग की जो वजह है वो कम्प्लीटली हार्मोनल है। और अगर हेटोमीट्रियस थिकनेस बढ़ी हुई है तो देन वील गो फर्दर। ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट का काम है, इस पे आई वोंट कमेंट एनीथिंग कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। दूसरा, हम फिर ब्लड टेस्ट करेंगे। अल्ट्रासाउंड हो गया, अब ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट का क्या है? आप उसमें एफएसएच करेंगे, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन करेंगे, थायराइड प्रोफाइल होगा, फ्री थायराइड प्रोफाइल होगा, DHEAS होगा, एंटी मलेरियल हार्मोन होगा। ये सारी जो लिस्ट है ये मैं, और टेस्टोस्टेरोन होगा। जो बालों का आना, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का जो बैलेंस है बॉडी में वो बिगड़ गया है, क्योंकि जो बाल आने की जो रीजनिंग है वो टेस्टोस्टेरोन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो आई राइट ऑल दिस, पूरा लिस्ट आई विल गिव इन माई डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम देयर एंड आस्क लैब नियर बाय यू कि आप ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। बट करवाना कब है? अगर आपने मान लीजिए पीरियड्स के 8वें दिन करवाया, पीरियड्स आए फर्स्ट को, 8th या 9th डे करवाया, ठीक है कोई बात नहीं। 15th डे करवा लिया या 20 दिन बाद करवाया, कोई बात नहीं। पर अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप उसको पीरियड्स के दौरान, मतलब फर्स्ट को पीरियड शुरू हुए, अब सेकंड में और या थर्ड में, मतलब सेकंड डे करवा लीजिए या थर्ड डे करवा लीजिए, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और एक्यूरेट रिजल्ट्स की वजह से क्या होगा, गायनेकोलॉजिस्ट को डिसाइड करने में इजी होगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर बॉडी। तो पीरियड्स के सेकंड डे या थर्ड डे ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एनी टाइम यू कैन डू, बट एटलीस्ट ब्लड टेस्ट के लिए आई विल से दिस. So do not go for random blood test when you are going for hormonal panels. Just choose, just wait for your periods. मान लीजिए आप आज मेरे पास पहुँचे हैं और अब आप बोलेंगे कि मेरे तो कल ही ख़त्म हुए हैं और मुझे अब अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा, और उसमें मैं कहूँ कि नहीं फिर हम कर लेते हैं, तो आई एम रॉन्ग हियर। आई थिंक आई विल से कि हम अगले महीने ही मिलते हैं दोबारा, या आप मुझे बता दीजिए, आई विल गो फॉर होम कलेक्शन फॉर यू। आई विल स्केड्यूल दैट होम कलेक्शन फॉर यू इफ़ योर टाइम इज़ समथिंग अ लिटिल लिमिटेशन देयर। बट डोंट गो फॉर ब्लड टेस्ट अगर आपको ये वाकई पता करना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। हाँ, ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आप ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो अल्ट्रासाउंड करके ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है। बट अगर आपके पास टाइम है और कुछ इमरजेंसी नहीं हुई है, एक्सट्रीम ब्लड लॉस नहीं है, then this is the way you go forward for your hormonal analysis, ultrasound and blood test.